जो पिछली वीडियो में हमने देखा, एक खतरनाक लड़ाई के बाद 10 क्रिमिनल बचते हैं, जिनमें से एक होता है अपना गाबीमारू, और उन सभी 10 क्रिमिनल्स को 10 असाइनमेंट के साथ उस रहस्यमय जगह पर भेजा गया है। अब कहानी आगे। गाबीमारू बताता है जिस गांव से वो आता है, उस गांव के चीफ को कई सारे हथियारों से मारा गया। उसके सर में तलवार तो गोप दी गई, लेकिन वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहा, ना ही वो मरा। उसने कोई ऐसी दवाई पी थी जिससे वो अमर हो गया था। फिर हम देखते हैं कि वो सभी उस आइलैंड में पहुंच गए हैं। वो आइलैंड दिखने में काफ़ी सुंदर है और पूरी जगह पर कोहरा छाया हुआ है। कई बार सागरी से कहता है, तुम्हारा चेहरा देख कैसे लगता है जैसे तुम्हें इन सब पे विश्वास नहीं है, और वो एलेक्सर ऑफ लाइफ है ही नहीं। वो एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है। फिर हम देखते हैं गाय मारू के हाथों में रस्सी बंधी हुई है और वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। सागरी कहती है, इतनी सुंदर जगह, अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हो सकता है तो ऐसी ही जगह पे होगा। गाय मारू कहता है, सुंदर, तुम्हारा मतलब डरावना। इन प्लांट्स के यहाँ होना कोई सेंस नहीं करता। ये तो नेचुरल भी नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें पता है हम क्या खोज रहे हैं। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। गाय मारू अपने हाथों की रस्सी खोल देता है। सागिर उससे कहती है, तुम्हें पता है ना हमें इसकी इजाज़त नहीं है। गाय मारू कहता है, अरे यार ये कितनी टाइट है। सागिर उससे कहती है, सुगंध ने हमें जैसा कहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। सागिर कहती है, हमारा काम ही यही है कि तुम जैसे क्रिमिनल्स पर नज़र रखना, जैसा कहा है वैसा करो। चलो इस रस्सी से अपने हाथ बांध लो। गाय मारू कहता है, तुम्हें लगता है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इस चीज़ ढूंढने के लिए कहा गया है जो हमें पता भी नहीं कि वो यहाँ है भी या नहीं, और हमें सिर्फ 3 दिन का राशन दिया गया है। तुम्हें लगता है उन्हें हमारी फिक्र है? और हमें ये मिस्ट्री सुलझाने के लिए बस ये कागज़ का टुकड़ा दिया गया है। इससे पहले गाँव मारू कुछ और कहता, सागर अपनी तलवार उसे गर्दन पर रख देती है। सागर उससे कहती है, मैं एक एक्सक्यूशनर हूँ, तुम्हारी दोस्त नहीं। अगर तुमसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा, और मैं अगर यहाँ से खाली हाथ भी गई तो इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो जल्दी से अपने हाथों की रस्सी बांध लो, या फिर मैं तुम्हें यहीं मार दूँ। गाय मारू उससे कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मुझे बस अपनी वाइफ से दोबारा मिलना है। वो सागर से बात कर ही रहा होता है कि एक चेन से बंधा हुआ लोहे का गोला उसके मुंह पे आके लगता है। उससे वो दूर जाके गिरता है। वो दूसरा क्रिमिनल होता है जो एक असाइनमेंट के साथ होता है। वो कहता है, ये बहुत आसान था, ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, इसने ऐसे जगह पर ढील बरती थी, ये यही डिजर्व करता है। तभी हम देखते हैं इससे गाय मारू को कुछ भी नहीं होता। वो उठ के बैठ जाता है। वो कहता है, कमाल का था, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सागर उसकी तरफ देखती और कहती है, तुम इससे मरे नहीं? गाय मारू कहता है, इससे मुझे चोट नहीं आई। वैसे उसे देखो, ये ट्विस्टेड क्योन है। उन 10 क्रिमिनल्स में से एक, ये एक मॉन्क वॉरियर था जो कि अपने ट्रेनिंग के वक्त अपने वेपन से ऑब्सेस हो गया। कहा जाता है उसने 100 से भी ज़्यादा वॉरियर्स को मारा है। गाय मारू कहता, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसके हाथ खुले हुए हैं। सागरी कहती है, ये मैटर नहीं करता। शायद करता है। दूसरा असाइमन से पूछती है, इसके हाथ क्यों खुले हुए हैं? वह असाइमन सागरी से कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम दौड़ते वक्त इनके हाथ बांध देंगे। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम्हारा रैंक इतना नीचे है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वो क्रिमिनल बोलता है, काबू मारू, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना है और वो सच है तो ये परफेक्ट टाइम है मुझे मेरे वेपन्स का टेस्ट करने का। वो अपने वेपन का बॉक्स निकालता है जिसमें काफ़ी सारे वेपन्स रखे हुए हैं। वो कहता है, इनकी सुंदरता तो देखो, ये कमाल के हैं ना, और तुम इन सभी का एक्सपीरियंस सबसे पहले करोगे। गाड़ी मारू उससे कहता है, सुनो अजीब आदमी, तुम्हें खड़े होना, तुम्हें तलवार जगह खड़े रहो, लेकिन दूसरों को इन सब में बीच में मत लाओ। वो गाड़ी मारू से कहता है, मेरा प्लान यही है कि सारे क्रिमिनल्स को मार दूँ और बचे टाइम में आराम से एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढूँ, और शुरुआत तुमसे करूँगा। और साइमन कहता है, हम यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तो तुम अगर एक दूसरे को मारो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाई मारू कहता है, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे किसी को मारने से मना करा है, लेकिन लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो गाई मारू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। सागरी गाई मारू से कहती है, इससे पहले तुम्हें अपने हाथ बांधने होंगे। गाई मारू अपने हाथ बांध ही रहा था कि वो उसके सर पे हमला कर देता है, और वो इतनी फोर्स पे हमला करता है कि वो वेपन वहीं टूट जाता है। लेकिन इससे गाय मारू पे एक खरोच नहीं आती। वो अभी भी अपने हाथों की रस्सी बांधने में लगा होता है। चलो ये हो गया। वो गाय मारू से कहता है, ये कितना अच्छा है, तुम परफेक्ट टारगेट हो मेरे वेपन्स यूज़ करने के लिए। गाय मारू उससे कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। उसका वेपन अपने हाथ में फंसा कर उसे हवा में उछाल देता है, जिससे वो क्रिमिनल और साइमन बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो हवा में ही होता है, उसके सारे वेपन्स गाभी मारू की तरफ गिरने लगते हैं। तभी गाभी मारू अपनी लाश से उसके वेपन को उसकी तरफ ही फेंक देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। गाभी मारू कहता है, जो और भी आसान होता अगर मेरे हाथ खुले होते, लेकिन वो अपने आर्मर की वजह से बच जाता है और उठ खड़ा होता है। बस तुम्हारे पास इतना ही दम है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। उसके बाद गाभी मारू सच में सीरियस हो जाता है।
और उसे इतने बुरी तरीके से मारता है, उसके सारे वेपन्स उसमें ही घुसेड़ देता है। वो कहता है क्या ही समय बर्बाद किया है मेरा। वो सागर से कहता है चलो चलते हैं, हमें बल अक्सर ढूंढना है, और वैसे मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। गाईमारू उससे कहता है तुम मुझसे लड़ोगे नहीं। वो असहमत गाईमारू से कहता है नहीं, हमारा काम ऐसा नहीं है। देखो हम तुम्हारे ना दोस्त हैं और ना दुश्मन, हमारा काम बस तुम पे नजर रखने के लिए है, और अगर वो क्रिमिनल मर जाता है तो हमें उसे सर लेके वापस जाना होगा। सागर उस असहमत से कहती है तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ से 60 लोग मिसिंग हुए हैं। वो सागरी से कहता है ध्यान रखने की जरूरत तो तुम्हें है, मैं तो बहुत लकी हूँ जो सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम्हारे साथ जो क्रिमिनल है वो सबसे खतरनाक है। तुम ये मत सोचना कि उसके हाथ बंधे हुए हैं तो तुम सेफ हो, मैंने पहले ही काफ़ी देख लिया है। कुछ ने तो यहाँ पहुँचने से पहले ही लड़ना चालू कर दिया, और कुछ ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। हालांकि ये सब दिखावा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी रूल फॉलो नहीं किए, तो वो अभी क्या ही करेंगे। इनके लिए बचना ही सब कुछ है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सागरी कहती है अगर इन्होंने रूल तोड़ा तो ये सही नहीं होगा। वो सागरी से कहता है यही रीजन है कि तुम बेवकूफ़ हो। वो सागरी से कहता है हम सौगन कई बातों पे चलते हैं, तुम्हें लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि इन्होंने रूल तोड़ा या नहीं। हमारे पास प्रायोरिटी है उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। ये रूल्स वगैरह सब इल्यूज़न है। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे बाजू में खड़े क्रिमिनल को मैं मार सकता हूँ। वो अपनी तलवार पे हाथ रखता ही है कि गावीमार उसके पास पहुँच कर तलवार पकड़ लेता है। गावीमार उससे कहता है हमारे पास फालतू की बकवास के लिए टाइम नहीं है, मुझे बस अपनी वाइफ से मिलना है, बाकी चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती। फिर हम देखते हैं कसाईमोन जिसकी एक आंख पे पट्टी बंधी हुई है, और उसका सादा क्रिमिनल जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और वो उस पर हमला कर देता है। वो अपने बचाव में तलवार उठाता है, लेकिन तलवार ही टूट जाती है और वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की जो 10 क्रिमिनल में से एक थी। वो अपने साथ का सामान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहीं मार देता है, और कुछ क्रिमिनल्स एक दूसरे को ये मार रहे हैं। सागरी अपने मन में कहती है वैसे इसके साथ मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसकी असलियत नहीं जानती। वो गाय मारूस कहती है हमें किस तरफ चलना चाहिए। वो इतना कह के पीछे पलटती ही है, गाय मारूस पे हमला कर देता है। वो गाय मारूस से पूछती है तुमने ये क्यों किया। गाय मारूस से कहता है मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें एक आसान मौत देने की। सागरी मन में कहती है मुझे पता था कि मैंने अभी तक इसकी असलियत नहीं देखी है। फिर हमें गाय मारू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके माता पिता की हत्या की गई थी। विलेज चीफ कहता है ये अपने बच्चे के लिए इस विलेज को छोड़ना चाहते थे, क्या ही बेकार बहाना है, मैं इस बच्चे को कोई अच्छे तरीके से बड़ा करूंगा। गावी मारू से अच्छी तरीके से देखो, इमोशंस की यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। फिर हम देखते हैं सागिर और गावी मारू एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और गावी मारू उस पर भारी पड़ रहा है। सागिर उससे कहती है अगर तुमने अपने मॉनिटर को मारा तो तुम रूल तोड़ दोगे। गावी मारू उससे कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटी ये है कि उस इलेक्ट्रो ऑफ लाइफ को ढूंढा जाए। जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा अगर वो यहाँ आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। सागर उससे कहती है तुम्हारा प्लान यही है मुझे मारना। गायमार उससे कहता है कई बार तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सॉरी पर तुम्हें मरना होगा। और वो फिर से उससे लड़ना चालू कर देता है। सागरी मन में कहती है मुझे किसी तरह से मारना ही होगा, लेकिन मैं हिचकिचा क्यों रही हूँ। गायमारू मन में कहता है मैं सही मारने ही वाला था, पर मैं खुद को रोक क्यों रहा हूँ। वो याद करता है कि उसकी वाइफ ने किसी को भी मारने से मना किया था, शायद यही वजह थी कि वो सागर को मार नहीं पा रहा था। गायमारू फिर से सागरी पर हमला करता है, और इस बार वो अपने हाथों से सागर की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी वजह से रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों एक दूसरे को मार नहीं पा रहे हैं। तभी गावी मारू को विलेज चीफ की कही हुई बात याद आती है, अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। जिसके बाद गावी मारू उसकी तलवार ही तोड़ देता है। सागरी अपनी मयान से खुद को प्रोटेक्ट करती है। गावी मारू उससे कहता है इन सबसे भागने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। मुझे बाकियों का नहीं पता, क्योंकि तुम्हें मारने से मुझे तकलीफ जरूर होगी, तो प्लीज़ मर जाओ। सागरी उससे कहती है मुझे मारने से तुम्हें हर्ट होगा, मुझे तो लगा था तुम में कोई इमोशंस ही नहीं है। और ये सुनने के बाद गाई मारू गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने सही कहा, और वो सागरी को हरा देता है। गाई मारू उससे कहता है मैं गाई मारू दावल हूँ, मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, भावनाओं का कुछ नहीं होता, सारी फीलिंग्स यूजलेस हैं, तो मर जाओ। सागरी को समझ आ गया था कि अब वो नहीं बचने वाली। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है, उसके हाथ कँपने लगते हैं। वो कहता है मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ, मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। सागरी मन में कहती है जब से इस सिनेरियो में नोटिस किया है ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, इसमें सच में कुछ इमोशंस हैं, और इसमें मैं कहीं ना कहीं खुद को भी देखती हूँ। गाई मारू कहता है कि मैं सच में इतना कमज़ोर हो गया हूँ, अगर ऐसा ही रहा
तो मैं नहीं बचूंगा और ना कभी अपनी वाइफ को देख पाऊंगा। सागिरी उससे कहती है, ये कमजोरी नहीं है, तुम स्ट्रांग बन रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो और मैं ये देखना चाहती हूँ। तुम वो नहीं रहे जो हुआ करते थे, तुम बदल चुके हो। फिर हम देखते हैं उस जंगल में कुछ मूर्तियों के सर पड़े हुए हैं। एक असाइमन जो कि बच्चा है और उसके साथ एक क्रिमिनल है जो कि एक समुराय है। वो कहता है, ये सब क्या है? ये सब देख के लगता है कि इसे इंसानों ने बनाया है। तो वो क्रिमिनल देखता है कि एक तितली जो उसके हाथों में बैठी हुई थी, वो उसके हाथों से उड़कर उसके सामने आती है, जिसका चेहरा किसी इंसान की तरह था। और वो देखता है कि उसके हाथ पर उसने डंक मारा हुआ है। उसे वो श्रापित आदमी याद आता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपना हाथ काट कर अलग कर देता है। वो हंसा मुझसे कहता है, मैं समझा नहीं तुमने ये क्यों किया। वो उससे कहता है, उस कीड़े को ध्यान से देखो, उसका चेहरा इंसान की तरह है। इससे साफ होता है कि ये चीज़ हमारी दुनिया की नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ जो जमीन पर गिरा हुआ था वो धीरे धीरे फूल पत्तियों में बदलने लगता है। तभी वहाँ कुछ अजीब से कीड़े जाते हैं। वसामन बोलता है, ये सब क्या है? वो उससे बोलता है, अपना ध्यान मत हटाओ, ये कोई दूसरी ही दुनिया है। वसामन कहता है, वैसे मेरे लिए तो मज़े की बात है। तभी वहाँ कुछ अजीब से राक्षस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सागिर और गायोमारू पर भी कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया है। सागरी कहती है, ये सब सच कैसे हो सकता है? गायोमारू कहता है, मेरे पीछे ही रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।